गुड इवनिंग। तो मेरा कैंसिल नहीं हो सकता, आपका सिस्टम सारी रीसेट ही नहीं पाएगा वो। रूल्स बना लिए हम लोगों ने, पूरी टीम ने रूल्स बना लिए कि संडे को आगे चलते हैं। फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ रहे थे हम। ये बना लिया था कल हमने। हाँ, कल स्पेशल क्लास, संडे को स्पेशल क्लास रखते हैं हम लोग। ओके, तो दिस इज द फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कल मैंने बनाया था। दिस इज एट t = 0 केल्विन, ये t = 0 केल्विन का है। ओके, और ओके, और ये आपका t = 300 केल्विन है, और ये t = 400 केल्विन का है। सो ये आपका 400 केल्विन का है, ये 400 केल्विन, ये 300 केल्विन, यहाँ बोल दो डेटाडेस वाला 300 केल्विन, ये सॉलिड वाला 400 केल्विन, और ये 0 केल्विन। तो एक नोट और देखने को मिला। नोट देखने को क्या मिला? नोट ये देखने को मिला मुझे यहां पर कि भैया, हाँ, क्या नोट देखने को मिला कि भैया फर्मी लेवल पर ईएफ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। चाहे टेम्परेचर 300 केल्विन वाले की बात करूं, वो भी 0.5 को कट कर रहा है। 400 केल्विन वाले की बात करूं, वो भी ईएफ को कट कर रहा है, और 0 केल्विन वाले को भी देखूं मैं, वो ईएफ को कट कर रहा है। मतलब क्या दिख रहा है आपको? सॉरी, ईएफ पर 0 केल्विन वाला ही 0.5 से पास हो रहा है, 300 केल्विन वाला ही 0.5 से पास हो रहा है, T = 400 केल्विन वाला भी 0.5 से पास हो रहा है। मीनिंग इज दैट probability of finding electron F at E = EF, at E = EF, probability of finding electron is always 1/2, irrespective of temperature, irrespective of temperature. But this is for semiconductor। मेटल के बारे में बताऊंगा, मॉस कैपेसिटर में मेटल की बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर केस में फर्मी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। और ये प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी का मतलब एग्जैक्ट बातें नहीं कर रहे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कोई टॉस को मैं कॉइन करूं, उसको आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 बोल दिया है। अब वो बोल दिया है प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन प्रोबेबिलिटी ही है वो। आर यू गेटिंग? एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है। आर यू गेटिंग? प्रोबेबिलिटी है वो। ओके, संभावना है। ओके, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ओके, नाउ ओके, कल मेटल के लिए नहीं है। ओके, कल की क्लास का डिस्कशन मेटल के लिए नहीं है। ओके, चलो सेमीकंडक्टर चल रहा है, सेमीकंडक्टर ही सोचो, अब मेटल भूल जाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हम ये बनाया मैंने। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि एक एनर्जी है E, जिसकी वैल्यू है 6.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड एक फर्मी एनर्जी है जिसकी वैल्यू है 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दो एनर्जी हैं। फाइंड इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, फाइंड probability of electron, okay, at this energy E, find F of E at temperature T = 300 Kelvin। पहला क्वेश्चन इसमें। सेकंड, at temperature T = 330 Kelvin। अब हमको ये निकालना है। दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, T = 330 केल्विन पर। ठीक है, T = 330 केल्विन पर भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना। अरे सुब्रत कुमार, इंट्रिंसिक विंट्रिंसिक कुछ भी ले ले भाई, ईएफ बोला है मैंने, ईएफ कहीं पर भी हो सकता है। थोड़ा जनरलाइज होकर पढ़ना स्टार्ट करो लाइफ में। थोड़ा कहीं पर ईएफ को शिफ्ट कर दे, लेफ्ट राइट कहीं पर शिफ्ट कर दे, तो जैसे फीलिंग आ रही हो। ओके, चल बेटा, अब 300 केल्विन पर निकालना है तुम्हें, और 330 केल्विन पर क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, एफ ऑफ ई। एनर्जी क्या है? 6.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ईएफ क्या है? 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका गिवन है।
कोई दिक्कत किसी को? अब सॉल्यूशन करो इसका सॉल्यूशन करो। पहली बात मेरे को ये बताओ, पहले वाले का आंसर ज्यादा आएगा कि दूसरे वाले का आंसर ज्यादा आएगा? आंसर ज्यादा किसका आएगा, दूसरे वाले का कि पहले वाले का? मैं इतने भी समझ जाऊंगा तुम कहां खेल रहे हो। ओके, दूसरे वाले का आंसर ज्यादा आएगा कि पहले वाले का? दूसरे वाले का, पहले वाले का? अरे वाह भैया, बच्चे सीखते जा रहे हैं। यस और नो? और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शार्प ब्लेड से यहीं पर गर्दन काटूंगा मैं। शार्प ब्लेड से इस ऑनलाइन क्लास के अंदर गर्दन काटेंगे अपन। बिल्कुल ब्लेड लगा हुआ है मेरा इसमें टूल किट में पूरा का पूरा। ओके, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, गर्दन आज तक नहीं काटनी पड़ी। चलो, क्योंकि एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी से ऊपर है, और फर्मी एनर्जी से ऊपर मैंने क्या बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो मीनिंग इज दैट, अगर मैं इसमें देखूं, सो पहला केस में देखें, T इक्वल टू 300 केल्विन, T इक्वल टू 300 केल्विन, T इक्वल टू 300 केल्विन, BT, KT is how much KT? KT equal to 0.026, okay, electron volt. Okay, T equal to 300 Kelvin. What is E minus EF? What is E minus EF? 6.23 minus 6.21, that is 0.02 electron volt. Okay, so F of E, probability of having electron, is equal to at 300 Kelvin 1 plus e to the power of E minus EF 0.02 divided by KT. KT is equal to how much? 0.026. What is the answer? 0.316. Okay, 0.316 first answer. Okay, now at 330 Kelvin, if we calculate at 330 Kelvin, how we will calculate at 330 Kelvin? Second, at 330 Kelvin, at T equal to 330 Kelvin. First of all, at 330 Kelvin, we have to calculate KT. How calculate KT? KT is equal to T upon 11,600, 330 upon 11,600. How much you are getting? How much you are getting? 0.0284. Okay, KT, electron volt. KT is electron volt. So now E minus EF you know very well. E minus EF is same. Energy is above the Fermi energy. How much? 0.02 electron volt. So what is the probability of having electron at this energy? 1 upon 1 plus e to the power of E minus EF 0.02 electron volt upon 0.0284. Okay, so probability goes up to how much? 0.3311. Okay, what is the meaning of this? What is the meaning of this discussion? If energy is above Fermi energy, so at low temperature we are getting low probability. Probability is less. If we are increasing temperature, probability is 0.33. Meaning is that probability is increasing for having electron at an energy above Fermi energy. So any energy we are having above Fermi energy, probability you will get more. That's why this energy is above Fermi energy. Okay, so when we are increasing temperature, probability is increasing. Earlier probability was 0, next probability increases, next probability increases, again temperature increases, plot will come upside only. So that is the point behind it. Now we can go for next question. Next similar question is, now what I will do in the second question, energy is 6.21 electron volt and Fermi energy is 6.23 electron volt. Find probability of having electron. Find probability of having electron. Okay, probability of having electron at first question at T equal to 300 Kelvin, at T equal to 330 Kelvin. Okay,
at two values you have to calculate the value of Fermi direct distribution function or probability of having electron. You have to calculate. Okay, just calculate it. What is the value? Now this question is same or different? Same or different? Different. E is 6.21. I have replaced. Okay, now what is the expected answer? 1 is greater than 2 or 2 is greater than 1 will come. Probability will come where high? Where probability will come high? कब ज्यादा आएगा आपका? पहले केस में ज्यादा नहीं आएगा तो गर्दन काटेंगे तुरंत. सॉल्व करो बेटा जल्दी फटाफट. सॉल्व करो बेटा तुरंत सॉल्व करो. तुरंत सॉल्व करो. सॉल्व करो आप जब तक सॉल्व करो आंसर निकालो. Okay. Chal. Now see at 300 Kelvin or 330 Kelvin, we know very well what is the KT at 300 Kelvin. KT is 0.026. Okay. Okay. And this is KT is equal to 0.0284. Okay. Now what is the answer? तो पहला फर्स्ट FE. एक तो भूल जाते हैं, कभी इंग्लिश चल रहा है कभी हिंदी चल रहा है, कंफ्यूजन रहता है. इंग्लिश बोलूं कि F ऑफ E इज इक्वल टू, मैं देसी आदमी हिंदी बोलूं, ये साउथ में आते हैं पढ़ाने तो वहां पर समझ में आता है कि साउथ के बच्चे बैठे हैं इंग्लिश बिल्कुल साफ समझ में आता है. इधर बैठे हो तो नॉर्थ में हिंदी. यहाँ कर क्यों जाते हैं पता ही नहीं चलता, देख ही नहीं रहा ना कोई. 1 प्लस e टू द पावर ऑफ E माइनस EF. E minus EF 6.21 minus 6.23, 0.02 negative sign divided by 0.026. First answer. Second, F of E is equal to 1 upon 1 plus e to the power of minus 0.02 upon 0.028. Okay. Now first one is 0.683 and second one is 0.671. Probability is decreasing. Okay. So probability is decreasing. What is the meaning of this? Meaning is that conclusion is note we can write. What is the note? 10 का note. Note, any energy which is above Fermi energy, okay, if temperature increases, probability increases. Okay, probability increases. If some energy is below Fermi energy, if we calculate probability with increasing temperature, this probability goes on decreasing. This is the meaning. And this type of question will be asked by me in the test. Okay. And 1 minus Fe gives what? Probability of not having electron or probability of finding holes in the valence band only. Or we can say at the acceptor energy level. मैंने एक का कमेंट पढ़ा था कि सर acceptor energy level में भी तो आपका होल्स होता है, वहां पर भी तो होल्स की प्रोबेबिलिटी. यस, लेकिन वो कुछ टेम्परेचर के लिए रहता है यार. हम जनरली बाय डिफॉल्ट कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा दिमाग लगाओ तो अगर टेम्परेचर 0 से 10 केल्विन तक है तो होल्स आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर भी हो सकता है.
तो हम वहां पर भी होल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो एट एनी एनर्जी वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स, लेकिन वहां पर प्रोवाइडेड होल्स होना चाहिए, होल्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, लाइक दैट। ओके, चलो, सो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाला। 1 मिनट, यस और नो, किसी का मैंने ये पढ़ा था कमेंट। ओके, 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 ईडीसी 10 मैथ्स है। ओके, चलो ठीक है, चलो एक अर्जेंट वो चल रहा था मैसेज, नो प्रॉब्लम। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, व्हाट एवर आई डू इन फ्रंट ऑफ कैमरा ओनली, आई डू नॉट चीट विद एनीवन। ओके, मैं क्लास ऑफ कर दूं एकदम से और फिर मैं बोलूं कि सर्वर और ये, आई डोंट लाइक चीटिंग और डिसऑनेस्ट वर्क। ओके, मेरे को जो ईमानदारी से लग रहा है अर्जेंट है तो मैंने कर लिया। ओके, चलो चलो, ओके, चलो अब ये हो गया अपना। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक ये, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन लो। वो नहीं आई लड़की, स्वाति कर्ण नहीं आई, उसका प्रिंटर सही हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंटर सही हुआ कि नहीं हुआ? प्रिंटर टीके वाला तो गया काम से। प्रिंटर सही हुआ तुम्हारा? अभी नहीं हुआ, चलो ब्लू कलर से नहीं लिखना है अभी। लेट P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन एनर्जी लेवल। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान सुनो। P1 प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन एनर्जी लेवल विच इज डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी से डेल्टा ई ऊपर एक एनर्जी लेवल है, उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी P1 है। एंड P2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ एनर्जी लेवल which is delta E electron volt below Fermi energy. Then what is the relation between P1 and P2? You know very well. In advance how you can know? अरे हिंदी, अरे तुम्हें एडवांस में कैसे पता है भाई? एडवांस में कैसे पता है भाई? मुझे समझ में नहीं आया। सब लगाए जा रहे हैं। देखो ए देखो, एक ने लगाया तो सब के सब बिल्कुल एकदम बड़बड़ा गए हैं। सबके सब बिल्कुल इंडक्शन आ गया, इंडक्शन आ जाता है हाल की हाल। देख, अब क्वेश्चन का मतलब समझ, ठीक है? क्वेश्चन का मतलब समझ, ये कोई फर्मी एनर्जी है। ओके, ये फर्मी एनर्जी है कहीं पर। फर्मी एनर्जी से डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर एक और एनर्जी लेवल है। ओके, एक एनर्जी लेवल है डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर, और एक एनर्जी लेवल है डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे। ओके, एक जो एनर्जी लेवल डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है और एक एनर्जी लेवल सेम अमाउंट डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है। मतलब इसकी एनर्जी अगर EF है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? EF प्लस डेल्टा ई। मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई? EF प्लस डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी क्या हो गई? EF माइनस डेल्टा ई, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। सो भैया EF से डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर, EF से डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एट एन एनर्जी लेवल विच इज डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव फर्मी एनर्जी। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इज P1, ओके, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज P2। P2 is the probability of non-existence of electron at an energy level which is delta E electron volt below Fermi energy level. Then P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा? So P1 इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। What is the P1? P1 इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी किस पर, किस एनर्जी पर? EF प्लस डेल्टा E पर। EF प्लस डेल्टा E एक एनर्जी है, उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल, तो क्या आएगा? अब P1 प्लस P2 इक्वल टू 1। पागल हो गया, फैल गया।
दो अलग अलग एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 नहीं होती, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है एक ही कॉइन को टॉस करने की। एक कॉइन को टॉस करने पर टोटल प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1 ही होगी। ये अलग अलग इवेंट है दोनों। दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी और इंडिया में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है भाई, है ना? आर यू गेटिंग इट? चलो, सो एफ ऑफ ई एफ प्लस डेल्टा ई मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं ई एफ प्लस डेल्टा ई पर इलेक्ट्रॉन के होने की, दैट इज 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ ई। ई की जगह क्या आ गया? दिस इज द एनर्जी, दैट इज ई एफ प्लस डेल्टा ई इज द एनर्जी। ई माइनस ई एफ, ले माइनस ई एफ, ई की वैल्यू है ये, तो ई हो गया ई इक्वल टू दिस मच, दिस इज ई इक्वल टू दिस मच, ओके, डिवाइड बाय के टी। How much you will get? How much you will get? P1 is equal to how much? EF cancel, 1/1 plus 1/1 plus e to the power of delta E divided by KT. Okay. Put in the rectangle. Now, what about the P2? P2 is the probability of not having electron. Meaning is that 1 minus f of EF minus delta E. What is the meaning of P2? P2 का मतलब है इस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? F of E। ना होने की क्या हो जाएगी? ना होने की हो जाएगी 1 minus f E। तो इस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एनर्जी की वैल्यू क्या है? EF minus delta E। EF minus delta E एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ ई एफ माइनस डेल्टा ई। लेकिन मुझे निकालना है ना होने की, तो 1 माइनस कर दिया मैंने, दैट इज P2। सॉल्व कर, 1 माइनस 1/, ब्लू कलर कहां से आ गया मेरी जिंदगी में? अरे 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ, ई इज ई एफ माइनस डेल्टा ई, ई एफ माइनस डेल्टा ई इज एनर्जी माइनस ई एफ, because energy is itself containing EF minus delta E, okay, divided by KT. Energy is EF minus delta E, so formula is E to the power of E minus EF. E की वैल्यू कितनी है? EF minus delta E, okay, so EF cancel, you will get 1 minus 1/1 plus E to the power of minus delta E divided by KT. This is P2. So what is the P2 now? If we solve it, you will get, if you solve it, you will get 1 plus e to the power of minus delta E divided by KT minus 1 divided by 1 plus e to the power of minus delta E divided by KT. 1 cancel, e to the power of minus delta E divided by KT, 1 plus e to the power of minus delta E divided by KT, okay, okay. Now multiply by e to the power of delta E by KT up and down, you will get P2 is equal to 1/1 e to the power delta E by KT, multiply downside or upside, you will get again 1 plus e to the power of delta E divided by KT, okay. So e to the power of delta E by KT into 1 e to the power delta E by KT, e to the power of minus delta E by KT multiply by e to the power plus delta E by KT 1, same here, so 1/, that. So P1 और P2 क्या दिख रहे हैं? Hence फैल गया, hence P1 is equal to P2, okay, P1 is equal to P2 is the answer. बहुत सारी बुकलेट में गलत आंसर दिए हैं, कोई P1 ग्रेटर देन P2 दे दिया है, कोई P1 लेस देन P2 दे दिया है, ओके, तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, वो तो बर्बाद लोग होते हैं, ओके, उनके चक्कर में ना पड़े तो बेटर है, ओके। चले आगे है इलेक्ट्रॉन के ना होने की। सपोज ऐसा कर दूं, नॉन एग्जिस्टेंस की जगह नॉन एग्जिस्टेंस कर दूं और नॉन एग्जिस्टेंस की जगह एग्जिस्टेंस कर दूं, तो बताओ आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर कुछ भी हो तब भी यही आंसर आएगा। टेम्परेचर कुछ भी हो, सिस्टम का तो एक ही रहेगा ना टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर निकालेंगे दोनों की तो अलग अलग आएगी।
टेम्परेचर सेम। ओके ओके, सो क्या आएगा, अगर मैं रिवर्स कर दूं, एग्जिस्टेंस की जगह नॉन एग्जिस्टेंस कर दूं और नॉन एग्जिस्टेंस की जगह एग्जिस्टेंस कर दूं, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। सर फीलिंग्स लेकर आते हैं, और अब आएंगी फीलिंग्स, अब आएंगी क्या, यस रुको, अब देखो और करके देखते हैं, और करके देखो। ये बेटा अब बनाऊंगा जलवा तुम्हारी जिंदगी में, अब क्या आएगा जिंदगी में तुम्हारे जलवा। अब थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं हो पाएगी यहां पर, अब देख जलवा होगा। अब आएंगी फीलिंग्स। ओके ये ईएफ है। ओके कोई से भी टेम्परेचर बात कर लें, ठीक है, योर न्यू गर्लफ्रेंड इज ईडीसी, अरे सबको प्यार होगा ईडीसी से, ईडीसी का नाम लोगे जपोगे बिल्कुल, ईडीसी ईडीसी, चौराहे पे घूमेगा ईडीसी ईडीसी बोलते हुए, हर आदमी घूमेगा, हर के साथ ऐसा ही होने वाला है। देख देख बेटा, ये मान लो मैंने बना दिया ये 0 केल्विन का, दिस इज द प्लॉट, यू कैन कंपेयर एट एनी केल्विन। If this is showing probability of having electron, ये T equal to, हाँ उसकी जिंदगी में झांक लो पूरा, है ना, पूरा झांक लो उसकी जिंदगी में, 1.5 and 0 and this is value 0। ओके 0 केल्विन पर था ये क्या है 0 केल्विन पर, f of E, तो 1 माइनस एफ ई क्या बनेगा, 1 माइनस एफ ई, 1 माइनस एफ ई कैसा बनेगा बेटा, 1 माइनस एफ ई, देख 1 माइनस एफ ई, व्हेन एफ ई इज 0 1 माइनस एफ ई विल बी 1, और व्हेन एफ ई इज 1 1 माइनस एफ ई इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, ये ले, ये डेडेडस वाला क्या है तेरा, ओके डेडेडस वाला, दिस डेडेडस वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस डेडेडस वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, आई एम ड्राइंग हियर आल्सो सो दैट यू कैन विजुअलाइज इजीली। Okay. Okay, डेडेडस लाइन ऑल्सो, सॉलिड लाइन ऑल्सो। ओके सो इट इज रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1 माइनस एफ ऑफ ई को एट सेम टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन। नाउ फीलिंग क्या है इससे, ये 1 माइनस एफ ई के थ्रू दिखा दिया, T इक्वल टू 0 केल्विन पर दिखा दिया मैंने, और भी केल्विन पर दिखा दूंगा, ये पहला एग्जांपल ले लिया। ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या होगा, देख बेटा दूसरे कलर से, अगर मैं EF से डेल्टा E ऊपर लूं, मैं EF से डेल्टा E ऊपर, EF प्लस डेल्टा E, और EF से डेल्टा E नीचे जाऊं मैं, है ना, तो देख क्या लिख रहा है, EF से डेल्टा E ऊपर इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और EF से डेल्टा E नीचे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको, मतलब एक जगह मैं ना होने की निकालूं, एक जगह होने की निकालूं, सेम दिख रहा है ना। ये शो कर रहा है, डेडेडस लाइन शो कर रहा है ना होने की प्रोबेबिलिटी, EF से डेल्टा E ऊपर इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, EF से डेल्टा E नीचे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, आंसर सेम आया। उल्टा देख ले, EF से डेल्टा E नीचे इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 माइनस एफ ई 0 है, EF से डेल्टा E ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, सेम आंसर। That's why we are getting same answer. Are you getting it? That's why we are getting, this is the second way of explaining this. ये जलवा होता है बेटा, नॉट 0 केल्विन। अभी देख जलवा देखते जा तू, ठंड तो पकड़ बेटा, ठंड तो पकड़ तू, ठंड तो पकड़। ये आया, अब देख दूसरा एग्जांपल, सर मैं तो 300 केल्विन पर खेलूंगा, मैं तो सर 300 केल्विन पर खेलूंगा, चल बेटा ले 300 केल्विन पर। ये क्वेश्चन कई लोगों ने किए होंगे दुनिया में, और कई बच्चे सबके सब पढ़े होंगे, लेकिन ये तरीका किसी ने नहीं पढ़ा होगा। विजुअलाइजेशन इज द स्पेशलिटी इन द ईडीसी, विजुअलाइजेशन तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी देखे और एनर्जी बैंड डायग्राम बात करें तब तो कोई बात है, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, मर जाओ कूद जाओ छत से तुरंत। ये फीलिंग वाला सब्जेक्ट है भैया। चल बेटा ये 0 केल्विन का बना देता हूं रेफरेंस के लिए, मान लो 0 केल्विन पर बनाता तो 0 केल्विन का फर्मी लेवल ये बनता, ये 0 केल्विन का बना हुआ है। ओके
0 केल्विन का एफ ऑफ ई बना हुआ है, ठीक है, ये 0 केल्विन का बना हुआ है एफ ऑफ ई, ठीक है। 0 केल्विन का 1 माइनस एफ ई कैसा बनेगा, ये डेडेडस लाइन करके बनाऊंगा मैं, मुझे पता है, ओके। ये ओके 0 केल्विन का, तो ये एफ ऑफ ई था, ये ऊपर क्यों लिख दिया मैंने, इसको मिटा देता हूं क्योंकि दोनों एक में ही बना रहा हूं। ये एफ ऑफ ई है, ये 1 माइनस एफ ई है, कब का है ये, 0 केल्विन का है ना, ये तो हम कर ही चुके हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देख बेटा, ये 1 वैल्यू, ये 0 वैल्यू, ये 0.5 वैल्यू, ये 0.5 यहां बना दी। अब बनाता हूं मैं किसी भी केल्विन का फर्मी लेवल, किसी भी केल्विन का बनाऊं मैं, यस और नो। देख बेटा, ये बनाया मैंने एफ ऑफ ई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बड़ी दिक्कत है इसको बनाने में। अब सिमेट्रिकल बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि भाई ये इस पर ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पाती, बड़ा मुश्किल है। पर फीलिंग से यहाँ समझ जाना, भावनाओं को समझ जाना, फिगर की क्लैरिटी में क्या रखा है। ओके नाउ, अब ये एफ ऑफ ई है, ये भी एफ ऑफ ई है, सपोज ये 300 केल्विन का है सपोज। तो अब 300 केल्विन के बाद इधर 1 माइनस एफ ई बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, ये 0 है तो वो 1 है, ये हाई है तो वो लो है, लाइक दैट। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, जब वो 1 है तो ये लो है, ओके। ये अब देख बेटा, अब इसको डेडेडस कर देते हैं, डैश 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 डैश, ओके। ये भी तेरा क्या है, 1 माइनस एफ ई है, ओके। अब तू किसी भी टेम्परेचर पे देख ले टेम्परेचर ले लिया मैंने, ये ले लिया, चल ई एफ माइनस डेल्टा ई, अभी भी क्या आएगा आंसर, और ये ले लिया ई एफ प्लस डेल्टा ई, ले, ठीक है। ये देख, इलेक्ट्रॉन के यहां पर ना होने की प्रोबेबिलिटी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सेम बराबर पर आ रही होगी। देख 2 पॉइंट्स यहां पर, देख मैं इसको यहां लेकर जाऊं, यस और नो, ये वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, देख समझ में आ गया कि ई एफ से डेल्टा ई ऊपर देखूं डेडेडस बाई लाइन की वैल्यू, और ई एफ से डेल्टा ई नीचे लोगों सॉलिड लाइन की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। मतलब ई एफ से डेल्टा ई नीचे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बाई सॉलिड लाइन इज इक्वल टू ई एफ से डेल्टा ई ऊपर इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। सिमिलरली यहां से देखो, ई एफ से नीचे इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी दिस वैल्यू, ई एफ से डेल्टा ई ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी दिस वाला प्लॉट, दोनों की वैल्यू सेम है। मीनिंग इज दैट दिस इज सिमेट्रिकल, इसलिए आंसर सेम आ रहा है। देखा, मीनिंग आया, समझ में आया। क्वेश्चन को ऐसे करो कि जिंदगी क्वेश्चन की बर्बाद हो जाए, ओके, क्वेश्चन की जिंदगी बर्बाद हो जाए। चलो आगे चलते हैं, चलो कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन पर चलता हूं मैं। अब मैं चलने वाला हूं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसी बात पर EDC 10 चलना चाहिए मार्केट में, धनाधन धनाधन धनाधन, ओके। मार्केट में एक ही नाम होना चाहिए, बिकॉज अभी तक मैं नहीं था ना, तो भाई आदमी हल्के में ले रहा था मुझे, भाई हल्के में ले रहे थे लोग बाग क्यों, क्योंकि सबके माइंड में एक ही चीज फिट होती है, बस यही भगवान है, यही भगवान है ना। हर आदमी तुर्रम कहाँ है भाई, जो पढ़ा रहे हैं टीचर। कुछ नहीं होता, चल छोड़। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं तुमको बताने वाला हूं ग्राफिकल मेथड। पहले पेशेंस रखना बेटा, घबराना मत, पेशेंस रखना और अपना काम होने वाला है।
अब देख फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन, पहले ग्राफिकल मेथड फिर मैथमेटिकल मेथड बताऊंगा। पहले ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल एनालिसिस या ग्राफिकल फीलिंग्स बताऊंगा पहले मैं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन की। चलो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन की ग्राफिकल मेथड और ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, जैसे मैंने बोल दिया, एक चीज बताओ, एफ ऑफ ई क्या दे रहा है आपको, एफ ऑफ ई और 1 माइनस एफ ई, इलेक्ट्रॉन के होने की, इलेक्ट्रॉन के ना होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, सपोज मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि कंडक्शन बैंड में कितने एनर्जी लेवल्स हैं और बैलेंस बैंड में कितने एनर्जी लेवल्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, जिसको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड में कितने एनर्जी लेवल है पर सेंटीमीटर क्यूब में और बैलेंस बैंड में कितने एनर्जी लेवल है पर सेंटीमीटर क्यूब में इन अ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज। मैं पूरी कहानी से बताऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। अभी तक बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम आपने कैसे पढ़े थे मेरे से, ऐसे पढ़े थे। अब आपको लगेगा कि सर आपने हमारे साथ धोखा किया। ऐसे पढ़े थे ना, ऐसे पढ़े थे ना, ऐसे बनाए थे ना। ये धोखा था आपके साथ, ये आपके साथ धोखा था, ये धोखा था, धोखा था भैया। क्यों धोखा था? एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है, एनर्जी लेवल ऐसे बनते हैं, कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल पता क्या होंगे? अब अभी यहाँ पे मान लो दूर दूर हैं, पास पास होते जाएंगे, डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, डेंसिटी ऑफ एनर्जी लेवल और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। मतलब बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड पर जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं, कंडक्शन बैंड के ऊपर जाता जाऊंगा एनर्जी लेवल्स बहुत क्या होते जाएंगे, क्लोज होते चले जाएंगे। दैट इज द फैक्ट इन द एनर्जी बैंड डायग्राम। सो एनर्जी बैंड डायग्राम जब मैंने वहां बनवाए थे, जस्ट मैंने आपको सिंपलीफाई करके बता दिए थे। ये हुए आपके कंडक्शन बैंड, ये हुआ बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड के जो एनर्जी लेवल है ना, सबसे बॉटम में बिल्कुल एनर्जी लेवल कम है, बॉटम से ऊपर जाता जाऊंगा कंडक्शन बैंड में, एनर्जी लेवल का नंबर बढ़ता जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज लूंगा, ओके, गलत नहीं किया, सही समय पर सही बात बताऊंगा। ठीक है, सही समय पर सही बात बताई जाएगी ना, उस टाइम बताता, उल्टियां नहीं करते आप, जरूरत क्या थी उस टाइम बताने की। ये देख, इस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल में बात करूं, एनर्जी, इस एनर्जी रेंज में कितने एनर्जी लेवल दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं तुझे। सेम एनर्जी इंटरवल लूं मैं तो अब कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। और सेम एनर्जी इंटरवल देखूं मैं तो अब दिखने लगे तेरे को 50 एनर्जी लेवल्स। मीनिंग इज दैट, मीनिंग क्या हुआ कि एनर्जी लेवल्स की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी का मतलब हाउ क्लोज एनर्जी लेवल्स आर, है ना, वो आपके कंडक्शन बैंड में ऊपर बढ़ते जा रहा हूं ना, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्लोज होते जा रहे हैं। मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर सेंटीमीटर क्यूब इन द एनर्जी रेंज डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी रेंज की बात करूं, उसमें क्या हुआ था, डेल्टा ई एनर्जी रेंज की बात करूं, उसमें क्या हो रहे हैं? एनर्जी लेवल्स आपके चेंज होते चले आ रहे हैं, कंडक्शन बैंड के बॉटम पर कम है। सिमिलरली बैलेंस बैंड में बात करूं, बैलेंस बैंड में भी सेम कहानी है। यहाँ पर अभी दूर दूर होंगे, दूर दूर, फिर क्लोज आओ, अब और क्लोज हो जाओ, और पास आओ, और पास हो जाओ, डेंसिटी बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ाओ, एनर्जी लेवल्स की डेंसिटी बढ़ाओ। मतलब क्या हुआ? बैलेंस बैंड में यहाँ पर एनर्जी लेवल देखो, इस रेंज में, इस रेंज ऑफ एनर्जी में कम है, यस और नो? इस रेंज में ज्यादा है, इस रेंज में और ज्यादा है। अरे भाई तभी तो वो सेपरेशन बना, बैंड गैप क्यों बना? एकदम से तो ही सडन टर्मिनेशन होता है। जब एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए तेरे तो ऊपर ऐसे ऐसे ये और फिर बीच में जब ये आया, इसके बाद ये सेपरेट हुए, तो यहाँ पर क्या है, तेरे डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऊपर 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 ऊपर, और नीचे भी ऐसे ही चल रहा है तेरा। दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, ओके। ये चल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, अब मैं इसको इरेज करूं, मतलब एनर्जी बैंड्स आपके इस टाइप से होते हैं, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये बैलेंस बैंड का टॉप, ओके ओके। मीनिंग इज दैट, अब मैं डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। अब देख बेटा, अब मैं एक चीज डिफाइन करने वाला हूं, ये देख बेटा, ये देख बेटा,
देख बेटा देख, ये एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर डिफाइन करने वाला हूं NEDE। ओके, हाँ होंगे तो 4n ही होंगे, उसमें टेंशन मत ले, उसमें मत घबरा। अब देख, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। ओके, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात करूं, अब देख बेटा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात करूं तो कंडक्शन बैंड के बॉटम पर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कम है। NED पता क्या बता रहा है? NED का मतलब है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द एनर्जी इंटरवल डेल्टा E पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल के अंदर देखो, ये सारे इंटरवल मैंने सेम बनाया है, ये सारे इंटरवल सेम बनाए हैं, हर इंटरवल में एनर्जी लेवल्स का नंबर अलग अलग है। मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर NED का मतलब क्या है? NE या D ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और नंबर ऑफ, अच्छे से खोल दूं इसे तो क्या बोलूंगा मैं? नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी है इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब, इन द एनर्जी इंटरवल, इन द एनर्जी इंटरवल, इन द एनर्जी E2 E प्लस डेल्टा E। मतलब क्या है कि डेल्टा E का मैंने इंटरवल लिया, सारे के सारे इंटरवल डेल्टा E, डेल्टा E, डेल्टा E, डेल्टा E एंड दिस इज आल्सो डेल्टा E। सो हर E प्लस डेल्टा E की बात करूं, ये कंडक्शन बैंड प्लस डेल्टा E, कंडक्शन बैंड प्लस डेल्टा E, यहां पर दो एनर्जी लेवल दिख रहे हैं। फिर और डेल्टा E देखूं, और डेल्टा E ऊपर देखूं, और डेल्टा E, हर डेल्टा E में एनर्जी लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलूं या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर सेंटीमीटर क्यूब बोलूं इन द एनर्जी इंटरवल E टू E प्लस डेल्टा E, मतलब E से E प्लस डेल्टा E मतलब डेल्टा E डिफरेंस। तो डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस के अंदर कितने एनर्जी लेवल्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ अब बेटा अगर इसका प्लॉट बनाऊं तो प्लॉट कैसा होगा? कंडक्शन बैंड के बॉटम पर इसकी वैल्यू कम है और कंडक्शन बैंड ऊपर जाते जा रहा हूं, इनकी एनर्जी लेवल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर सेंटीमीटर क्यूब बढ़ते जा रहे हैं, मतलब NED की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पैराबोला, ये पैराबोला को फॉलो करते हैं, ये 3D मटेरियल के लिए पैराबोला को फॉलो करते हैं। मतलब क्या? ऐसा। सिमिलरली बैलेंस बैंड के लिए बनाओ, बैलेंस बैंड के टॉप पर कम है और बैलेंस बैंड के बॉटम पर जाता जाऊं, इनकी वैल्यूज बढ़ती आ रही है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या बनेगा? पैराबोला। ये दोनों पैराबोला सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली सेम, सेम मैनर में। ओके, सेम मैनर में बैलेंस बैंड। अगर नहीं दिख रहा सेम मैनर में तो मैं सेम मैनर में बनाने की कोशिश करूंगा मैं, इस टाइप से पैराबोला। ओके, ये लिया। सो मीनिंग इज दैट कंडक्शन बैंड के बॉटम पर इसकी वैल्यू कम है, कंडक्शन बैंड से ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, वैल्यू बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती जा रही है। एक्स की वैल्यू बढ़ती आ रही है, एक्स मतलब NED, यस और नो? NED, यस और नो? NED। नाउ सी, ये जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब है जैसे कि एक स्कूल है, एक स्कूल है, एक स्कूल में 5 क्लासेस हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। हर क्लास के रूम का साइज सेम है, रूम का साइज मतलब डेल्टा E, रूम का मतलब डेल्टा E, रूम डेल्टा E, डेल्टा E, डेल्टा E, सेम एनर्जी डिफरेंस में बात कर रहा हूं। सो रूम का साइज सेम है, रूम का वॉल्यूम सेम है, मतलब रूम डेल्टा E साइज का रूम है। 5 क्लासेस है स्कूल में, पहली क्लास में 10 स्टूडेंट है पर सेंटीमीटर क्यूब में, दूसरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में, तीसरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में, फोर्थ क्लास में 40 स्टूडेंट्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में, फिफ्थ क्लास में 50 स्टूडेंट्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब पहली क्लास मतलब बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड 10 एनर्जी लेवल पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरी क्लास सेकंड क्लास कंडक्शन बैंड थोड़ा ऊपर और गया, वहां पर 20 एनर्जी लेवल है पर सेंटीमीटर क्यूब में। और क्लास जो बोल रहा हूं ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, वो एनर्जी इंटरवल है, फर्स्ट एनर्जी इंटरवल, सेकंड एनर्जी इंटरवल, थर्ड एनर्जी इंटरवल, फोर्थ एनर्जी इंटरवल, लाइक दैट। सो दीज आर इंक्रीजिंग। ओके, दिस इज द फैक्ट। ये क्यों होता है? अगर कोई आपसे बोले कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आप बोलना
डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। अगर आप नैनो स्केल में जाएंगे तो अलग होगा, और आप बड़े मटेरियल में जाएंगे बल्क में अलग होगा। तो मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। डायमेंशन ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? मतलब मटेरियल 3D है, 2D है, 1D है और 0D है। 3D का मतलब बल्क, 2D का मतलब व्हाट इज द 2D मटेरियल? नैनो सीट, ओके। 1D नैनो वायर, 0D क्वांटम डॉट। वैसे ज्यादा हो गया थोड़ा, वैसे बता नहीं चाह रहा था मैं, ओके। क्वांटम डॉट का मतलब क्या होता है? देखो, नैनो स्केल में जाए, हम नैनो टेक्नोलॉजी में जाए तो हम क्या करते हैं, मटेरियल का साइज कम करते जा रहे हैं, कन्फाइंड करते जा रहे हैं। क्वांटम डॉट का मतलब क्वांटम वायर नहीं, सॉरी, क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर नहीं, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट का मतलब क्या होता है? उसको 3 डायमेंशन में आपने क्या कर दिया, उसको 3 डायमेंशन में उसको आपको रिड्यूस कर दिया। हर डायमेंशन उसकी छोटी है, हर डायमेंशन मटेरियल की छोटी है। क्वांटम डॉट का मतलब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन तीनों डायमेंशन में क्वांटम कन्फाइंड हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तीनों डायमेंशन में इजीली मूव नहीं कर पाएगा, तो मटेरियल टर्मिनेट हो गया तीनों डायमेंशन में, इलेक्ट्रॉन कहां जाए? इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में इजीली मूव नहीं कर पाएगा। नैनो वायर, वायर का मतलब बाल जैसा नैनो वायर, इलेक्ट्रॉन 1 डायमेंशन में मूव कर सकता है, बाकी डायमेंशन में वो क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया, बाकी डायमेंशन में मूव नहीं कर सकता, एक वायर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नैनो सीट, सीट का मतलब फिल्म, नैनो फिल्म, नैनो सीट, ओके। नैनो फिल्म में मतलब इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है, बाकी एक डायमेंशन में बहुत पतला है, ये सीट है, ये पेपर की तरह, ये नैनो सीट। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली, ऐसे मूव कर सकता है एक्स में, वाई में, लेकिन जेड में मूव नहीं कर सकता क्योंकि मटेरियल के बाहर हो गया वो। बल्क, बल्क मतलब 3D, और 3D मटेरियल के लिए, 3D मटेरियल के लिए जो हमने लिखा है ना, ये हमारा जो लिखा हुआ है ना, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मैंने 3D मटेरियल के लिए, क्योंकि हमारे बीटेक लेवल पर 3D मटेरियल है। जब आप एमटेक और पीएचडी में जाओगे तो आप नैनो वायर, नैनो क्वांटम डॉट और नैनो सीट्स वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे, आप गेटिंग? उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट अलग होगी। मतलब 3D बल्क में अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करूं तो एन इज प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ ई माइनस ईसी के, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं रिजल्ट। और बैलेंस बैंड में बात करूं तो बैलेंस बैंड के अंदर एन ई प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ ई भी माइनस ई के, ओके। सो एनी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। डायमेंशन मटेरियल की अलग अलग होगी तो एनी अलग अलग होगा, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन इसके बारे में बात कर नहीं रहे हैं अभी, 2D, 2 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, इनके बारे में अपन बात अभी नहीं कर रहे हैं, ओके। इनके बारे में बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन यहाँ है, हमारा डिस्कशन यहाँ है, ओके। हमारा डिस्कशन यहाँ है 3D मटेरियल के लिए। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। तो 3D मटेरियल में अंडर रूट ऑफ ई पर डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट ऑफ ई पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने क्या बनाया, इसको पैराबोला बनाया, ओके। अब देखो रिपीट करते हैं, पूरा कंक्लूड करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब हुआ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, number of energy states per centimeter cube in the particular energy interval delta E. In the energy interval delta E, how much energy levels are there in the per centimeter cube? Yeah, how many number of energy states are there at a particular energy E? That is the density of state. Now, density of state ये बता रहा है कि पहले वाले कमरे में कितने स्टूडेंट्स हैं, या मैं अब इसको रिप्लेस कर दूं समझने के लिए कि एक फंक्शन है डेंसिटी ऑफ स्टेट जो ये बता रहा है कि कितने एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में। और एफ ऑफ ई क्या बताता है? एफ ऑफ ई ये बताता है कि उसमें से कौन कौन से फील्ड हैं। अगर मैं एफ ऑफ ई को और इन दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। सोच बेटा, ये बता रहा है कि एनर्जी लेवल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसकी यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब है। और एफ ऑफ ई की यूनिट क्या है? यूनिट लेस है। एफ ऑफ ई की कोई यूनिट नहीं है, एफ ऑफ ई की कोई यूनिट नहीं है। अगर मैं एफ ऑफ ई को इससे मल्टीप्लाई कर दूं एनई से, एनई इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता क्या मिलेगा? कौन कौन से एनर्जी लेवल है और उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। मतलब अगर उस पर इलेक्ट्रॉन हुआ तो मेरे को इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन हुआ
तो एफ ऑफ ई 1 आएगा। यस और नो? मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ई को एनी डी के साथ मर्ज कर दूं। सिग्नल सिस्टम क्या बोलता है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स डैश, दो फंक्शन है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या दोनों का कॉमन एरिया निकाल दूं मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेम मिलेगा। कॉमन एरिया निकालूं या मल्टीप्लीकेशन निकालूं, बात बराबर है। एक फंक्शन की वैल्यू 1 है, एक फंक्शन की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, कॉमन एरिया भी 0 होगा उन दोनों का, क्योंकि दोनों एक्सक्लूसिव है, दोनों सिग्नल। तो सिग्नल क्या बोलता है, इंटरसेक्शन निकालूं मैं दोनों का, तो एफ ऑफ ई पर चलता हूं लौट के वापस। ठीक है, एफ ऑफ ई देखना, अभी समझ में आएगा सब। अब एफ ऑफ ई क्या था आपका, देखना बेटा, ये था एफ ऑफ ई, यस और नो? ये था आपका एफ ऑफ ई 300 केल्विन पर। ओके, ये एनर्जी, ये ई, देखना बेटा ई। अब बेटा देखना, 0 केल्विन वाला बना लेता हूं। 0 केल्विन वाले बनाने से क्या होता है, मेरे को आसानी हो जाती है बनाने में, ड्रॉ करने में आसानी हो जाती है, एक रेफरेंस सा मिल जाता है मुझे ड्रॉ करने में, मतलब प्लॉट गड़बड़ नहीं होता मेरे से। ये 0 केल्विन वाला परमी लेवल है ना, मैं मिटा दूंगा 0 केल्विन वाले को। ठीक है, अब ये 0 केल्विन वाला फर्मी लेवल फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 0.5, ये 0.5 बना दी। ये 0 केल्विन का है। 300 केल्विन का कैसा बनेगा, मतलब 300 केल्विन का देख, 300 केल्विन का ऐसे बनेगा 300 केल्विन का, ये 300 केल्विन का है। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक्सेस को रोटेट कर दूं मैं, सपोज देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं एक्सेस को रोटेट कर दूं तो कोई पाप किया क्या मैंने? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी तो बात बराबर है, एक्सेस को तो रोटेट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा। एनर्जी को इस पर ले लिया मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये फर्मी एनर्जी है, सॉरी। ओके, और एफ ऑफ ई को मैंने यहां ले लिया। बताओ ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? वो वाला जो प्लॉट है ना पिछले वाला, इसकी वर्टिकल एक्सिस ई है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एन ई डी है, तो दोनों प्लॉट की वर्टिकल एक्सिस सेम कर लेता हूं, एक एक्सिस को सेम कर ले कम से कम, इसलिए मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, इस डायग्राम को फ्लिप कर रहा हूं मैं। देख, ये ई एफ ऑफ है, ई ऑफ एफ है। ओके, ये एफ ऑफ ई है, एफ ऑफ ई की वैल्यू 1.50। ओके, ई लेस देन ई एफ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है? ई लेस देन ई एफ प्रोबेबिलिटी इज 1, E less than EF probability is 1. E equal to EF transition. E greater than EF probability is 0. Any problem? Anyone is having any problem? Anyone? 0 Kelvin plot. अरे यार बताना यार, अरे यार। ओके, दिस इज द प्लॉट। 0 Kelvin फ्लिप कर दिया मैंने, फ्लिप। नाउ दिस इज 0.5. How 300 Kelvin plot will look like? How 300 केल्विन का कैसे बनेगा, देख, ई ग्रेटर देन ईएफ पर, देख ये वाला प्लॉट फ्लिप कर दिया मैंने, फीलिंग्स ला, फ्लिप करके इमेजिन कर कैसा बनेगा। जो चीज आज तक समझ में नहीं आई होंगी ना, वो यहीं समझ में आएंगे, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, ऐसी कोई चीज नहीं बनी। कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना हो जिंदगी में, आसान बना के भेजूंगा। अरे यार, ये ड्राइंग का बड़ा रट्टा है। ओके, दिस इज एफ ऑफ ई 300 केल्विन. We are calculating electron and holes concentration at 300 Kelvin or at any temperature we can calculate. ये एफ ऑफ ई हो गया। अब बेटा देख, ये एफ ऑफ ई का प्लॉट हो गया, इसको फोकस कर 300 केल्विन वाले का, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन निकाला 300 केल्विन पर, ऐसा बनेगा ये। सो 1 माइनस एफ ई कैसा बनेगा, इसका जस्ट क्या बनेगा, रेप्लिका 1 माइनस एफ ई, अगर बनाएंगे तो बाद में 1 माइनस एफ। ये हो गया। अब मैं ये 0 केल्विन वाले को भूल जा, 0 केल्विन वाले को भूल जा, 0 केल्विन वाला तो जस्ट मैंने बनाया था डायग्राम में इजीली ड्रॉ कर पाऊं, इसलिए हमको 300 के पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। दोनों प्लॉट को मर्ज कर दे, ये वाले प्लॉट को और इस वाले प्लॉट को, देख क्या होने वाला है। एनईडी दे रहा है कि एनर्जी लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पर सेंटीमीटर क्यूब में, और एफई दे रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों को मिक्स कर दे, भगवान की कृपा से मजा आ जाएगा। देख, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, दोनों प्लॉट को मर्ज कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, जय बोले शंकर, जय महाकाल। ओके, ये
सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, vertical axis energy. Okay, horizontal axis is denoting what? NED as well as F of E. Yes or no? Now see, conduction band, balance band, eraser. Okay, now see, conduction band, ऐसे बना देता हूं, चल। कंडक्शन बैंड, एनर्जी लेवल, डेंसिटी कम, डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी और ज्यादा, और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज, और ज्यादा 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 क्लोज, लाइक दैट। ओके, डेंसिटी यहाँ पर कम, डेंसिटी यहाँ पर कम, अब डेंसिटी बढ़ेगी, पास पास आएंगे एनर्जी लेवल्स, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी और बढ़ेगी। इतनी गहराई में कभी नहीं पड़ा होगा, कुछ पूछ ले तो उल्टियां हो जाए, आदमी को बना देते चाहे कुछ, बच्चा बेवकूफ बेचारा। और ये अभी 50% है मेरा, ये अभी 50% है। 100% दे दिया तो उल्टियां इतनी होंगी तुमको भी ना, कि तुमको भी मैं ना समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैंने अगर अपना 100% दे दिया झेल नहीं पाओगे। ये बैलेंस बैंड, ओके, कंडक्शन बैंड बॉटम, और ये बैलेंस बैंड टॉप। ओके, अब देखो एफ ऑफ ई की वैल्यू 0, यहां पर ले लेता हूं मैक्सिमम 1 और बीच में कहीं 0.5। ओके, दिस इज 0.5। नाउ हाउ यू विल ड्रॉ फर्मी डायरेक्ट। फर्मी डायरेक्ट देखिए, और उसको बनाने वाला हूं मैं, इस वाले को भी, ये वाला भी बनाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले तो क्या बनाने वाला हूं, ये तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए। डेंसिटी ऑफ स्टेट 100% नहीं भैया, वो नहीं पाएगा, खेल नहीं हो पाएगा। ये देख, ये ओके, ये बन गया। अब देख, ये 0.5 की लाइन है, ये 0.5 वाला पॉइंट ये रख दिया मैं। मान लो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, एन टाइप है, कुछ भी हो आपका, है ना, एन टाइप इंट्रिंसिक कुछ भी हो आपका, फर्मी लेवल कहीं हो सकता है, बीच में हो, कहीं पर भी दिया हो तेरा। ये मैंने 0.5 बना दिया। सपोज ये फर्मी लेवल ले, ये फर्मी एनर्जी है। ओके, ये फर्मी एनर्जी इंट्रिंसिक के लिए बात कर लेता हूं, इंट्रिंसिक के लिए, एन टाइप के लिए कर सकता हूं, किसी के लिए कर सकता हूं। ये 0.5 है। ओके, ये EFI, ये 0.5, ये 0.5 बना लिया मैंने, ये 0.5 से। नाउ अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैसा बनेगा फर्मी डायरेक्ट, देख, ये ऐसा 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 EF को कट करेगा और ऐसा ऐसा जाएगा, यस और नो। ये ऐसा ऐसा आएगा, EF को कट करेगा, ऐसा ऐसा जाएगा, यस और नो। चल ले बेटा, ओके, ये हो गया तेरा एफ ऑफ ई। ओके, नाउ 1 माइनस एफ ई कैसे बनेगा, 1 माइनस एफ ई, जहां पर एफ ई हाई होगा, जैसे कि देख यहां पर एफ ई की वैल्यू हाई है, लो है, यहां पर एफ ई की वैल्यू देख, एफ ई की वैल्यू यहां हाई है, तो वो लो होगा, सिमेट्रिकल बिल्कुल, जस्ट इसका रेप्लिका। ओके, मेरे पास सही बन नहीं पा रहा है वो कर्व बिल्कुल परफेक्टली नहीं बन पा रहा, तो प्रॉब्लम मत करना, भावनाओं को समझ जाना। ये अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होता है भैया, ये 1 माइनस एफ आई, ठीक है, 1 माइनस एफ ई, और दैट इज एफ ई। क्या भैया, ये रेड वाला कौन है, एनईडी, ये वाला प्लॉट कौन है, एनईडी। ये दोनों प्लॉट का कॉमन एरिया क्या आ रहा है, कॉमन एरिया देख बेटा, कॉमन एरिया किस कलर से बनाऊं, इस कलर से, देख ये कॉमन एरिया है। इट इज शोइंग व्हाट,
इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या हो गया 1 माइनस FeNED, दिस इज शोइंग बैलेंस बैंड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज शोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको फीलिंग्स लेकर आ, इसकी फीलिंग्स क्या है, Fe और NED का कॉमन एरिया, मतलब क्या ले सकता हूं Ne इंटू Fe एंड D, इनका कॉमन एरिया कहां से कहां तक लिया गया है, कंडक्शन बैंड के बॉटम से कंडक्शन बैंड के टॉप तक, कंडक्शन बैंड के बॉटम से कंडक्शन बैंड के टॉप तक कॉमन एरिया ऑफ NeFeD। तो क्या देगा बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन EC टू इंफिनिटी NeFeD। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि कंडक्शन बैंड के बॉटम से लेकर जितना टॉप होगा कंडक्शन बैंड का वहां तक पूरी लिमिट ले ली है, और NeD एक फंक्शन था जो एनर्जी लेवल्स को बता रहा था पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, और Fe बता रहा था कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस और नो? अब देख यहां पर ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, होल्स कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां इंटीग्रेट की हो बैलेंस बैंड के, बैलेंस बैंड माइनस इंफिनिटी से बैलेंस बैंड के टॉप तक किस किस को इंटीग्रेट किए हुए, किस किस का कॉमन एरिया निकाल रहे हो, एरिया कैसे निकालते हो इंटीग्रेशन करके आप, देख बेटा तो माइनस इंफिनिटी टू EB क्या आ रहा है, ये NeD तो आ रहा है लेकिन 1 माइनस Fe के साथ आ रहा है NeFeDe, मतलब ये क्या दे दिया होल्स कॉन्सेंट्रेशन। यस और नो? NeD मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब देख इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि Ne की यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एनर्जी में तुमने क्या किया इंटीग्रेट किया है, तो एनर्जी वाली यूनिट गायब। देख इसकी यूनिट में क्या था, एनर्जी भी इंक्लूडेड था, Ne की यूनिट में एनर्जी भी इंक्लूडेड है पर सेंटीमीटर क्यूब इन द एनर्जी इंटरवल DE, ओके डेल्टा E, ओके यहां पर देख इंटीग्रेशन कर दिया एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो देख क्या रहा होगा Ne1 Fe1 प्लस Ne2 Fe2 plus Ne3 Fe3 plus Ne4 Fe4, like that you are adding, you are getting the concentration of electron। फर्स्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी Ne1 Fe1 Ne2 Fe2 Ne3 Fe3 plus Ne4 Fe4 plus Ne5 Fe5, like that it is going, okay, so meaning is that this is the graphical method। अब देख बेटा इसको मैं ऐसे कर दूं simplified, how you will show electron and holes concentration, this is the plot, this plot is showing, if someone asks you this plot is showing what, this plot is showing what, if someone asks you this is NeFeDe मल्टीप्लाई में, ओके मल्टीप्लाई। देख बेटा यहां पर कैसा बन गया ये प्लॉट, इसको बनाओ, ये इंटरसेक्शन वाला एरिया कैसा बना होगा, ऐसे करके ऐसे चाचा, और ये वाला एरिया कैसा बना होगा, और इन दोनों का बिल्कुल सेम एरिया बनाना, इन दोनों का इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगा। आर यू गेटिंग इट? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगा। दिस इज शोइंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस प्लॉट इज शोइंग व्हाट, अब कोई पूछे व्हाट इट इज शोइंग, कॉन्सेंट्रेशन, ओके। ये इंट्रिंसिक के लिए हो गया, ये हो गया इंट्रिंसिक के लिए। तो एन टाइप के लिए कैसा दिखेगा बेटा, एन टाइप के लिए पता क्या होगा, कई लोग पता क्या करते हैं एन टाइप बनाने के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट को चेंज कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट नेवर चेंज। अब आपको एन टाइप का ड्रॉ बनाना है ना, तो क्या करोगे, फर्मी लेवल को ऊपर शिफ्ट करोगे। जैसे ही आप देख फर्मी लेवल को, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, देख इसको ऊपर शिफ्ट करूं तो यहां बनाऊंगा, मैं यहां बनाऊंगा तो 0.5 का यहां होगा, देख 0.5 का यहां आएगा, देख देख बेटा 0.5, यस और नो। ये फर्मी लेवल यहां कर दूं, 0.5 यहां आएगा, तो ये कैसा आएगा, ऐसे 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 आएगा, और बैलेंस बैंड का कैसे आएगा, ऐसे 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 आएगा। तो होल्स वाले का एरिया कम आएगा, एन वाले का एरिया ज्यादा आएगा। पी टाइप के लिए फर्मी लेवल को नीचे कर दे, फर्मी लेवल को नीचे कर दे, 0.5 वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो होल्स वाले का एरिया अपने आप ज्यादा आ जाएगा। लोग बाग एरिया को ज्यादा करने के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट को चेंज कर देते हैं, ऐसा किया है कई कोचिंग वालों ने, डेंसिटी ऑफ स्टेट को चेंज किया। डेंसिटी ऑफ स्टेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डोपिंग इफेक्टिवली, density of state depends on dimension of the material, whether it is a 3D 2D 1D, it is a quantum dot nanowire, we are studying 3D material, 3 dimensional semiconductor, है ना। तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट चेंज मत करो, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन चेंज होगा, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का शेप चेंज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट चेंज होगा। मतलब मैं अगर न्यू स्लाइड पर बना दूं तीनों को, तो 3 बना रहा हूं डायग्राम,
ओके, ये ले, ये तो बेटा ऑनलाइन है, ऑफलाइन में होता तो तू है ना अपना, मैं बता रहा हूँ क्या, तू अपना गला काट देता वहीं पर, तुरंत बोलता आज मैं गला काटूंगा। ये देख, ये आपका NEFEDE, NEFEDE, NEFEDE। चलो बेटा, अब इंट्रिंसिक के लिए देखूं मैं, इंट्रिंसिक के लिए ये एन टाइप के लिए और ये पी टाइप के लिए। ओके, अब ऑफलाइन क्लास में होता तो लड़का पैंट खोल के भागता, ये ले, ये कंडक्शन बैंड, मैं अगर पहले आ गया होता ना अनअकैडमी पर और यूट्यूब पर पहले क्लास ले रहा होता तो आग बरस रही होती है अभी, आग बरस रही होती। क्या बरस रही होती? आग। एन टाइप ये ऐसा आएगा और पी टाइप का एरिया कम हो जाएगा। वो थोड़ा लेट हो गया, लॉकडाउन ने थोड़ा, किस्मत में ही थोड़े साथ ऐसा देती है, मेरे दोस्त भी बोलते हैं किस्मत तुम्हारी थोड़ी मतलब गड़बड़ करती है, अदरवाइज तुम्हें भगवान ने बनाया तो स्पेशल है। किस्मत धोखा दे जाती है। ये होल्स इस टाइप से, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये होल्स, सॉरी EV और ये EC। ओके, दिस इज शोइंग होल्स कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज शोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये प्लॉट आ जाए एग्जाम में तो देख के घबरा मत जाना भाई साहब, अब तो तुम कर दोगे मेरे स्टूडेंट हो। ये n इक्वल टू P दिख रहा है, n ग्रेटर देन P दिख रहा है, n लेस देन P दिख रहा है, ऐसा नो। ठीक है, चलो बेटा, चलो बेटा, ये हो गया, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। अब चलते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में यस, इसी एरिया, नहीं नहीं, इस एरिया में नहीं हो सकते, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन को, हो तो कहीं पर भी सकते हैं। वो एफ ऑफ ई तो प्रोबेबिलिटी है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर। आर यू गेटिंग इट? ये मत सोच कि यहां पर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, उनका वो तो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ना। ओके, चलो बेटा, अब देख, चलो बेटा, क्या बोल रहा था मैं? अब मैथमेटिकली बात करें, मोबाइल की लाइट जली है एकदम से। मैथमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन, sir, if we do integrate from EV to 0 but taking any FED, then we get concentration of electron in valence band। क्या बोलना चाहता है? अच्छा, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, होल्स पैदा नहीं हुए हो, तो आपका Fe है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकाल। Fe के साथ ये आ रहा है ना, ये फिर इधर से निकालेगा, ये दिखा रहा है, ये वाला एरिया, इधर वाला देख, इसको मिटा दूंगा मैं, ये वाला Fe है, ये वाला एरिया दिखा रहा है तेरा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को, ये बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा ये। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ये वाला, क्योंकि ये एफ ऑफ ई है और ये आपका वो है। ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स कॉन्सेंट्रेशन। तो मैथमेटिकली नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस EC टू इनफाइनाइट NEFED
अगर मैं एनी की बात करूं ना, एनी की बात करूं, यस बिल्कुल परफेक्ट डियर फ्रेंड प्रवेश, बिल्कुल सही। अगर मैं एनी की बात करूं तो एनी की बात करूं तो एनी का अगर फॉर्मूला बात करूं ना तो वो होता है 8√2 पाई m to the power of 3/2 s to the power of q अंडर रूट ऑफ e माइनस ई सी, और बैलेंस बैंड के लिए e b माइनस e फॉर 3D मटेरियल, फॉर 3D मटेरियल। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? नाउ सॉरी, EC to infinity, not minus EC. Okay. Now see carefully. If we put any value, any का फॉर्मूला मैं लिखा नहीं रहा, any is proportional to under root e minus, ये लिखा दिया, चल लिखा भी दिया मैंने, क्यों वो कर रहा हूँ, लिखा देता हूँ। ले अब मैंने लिखा ही दिया है तो ढंग से लिखा देता हूँ। any का फॉर्मूला, any का फॉर्मूला ढंग से निकाल देता हूँ, ठीक है। any का फॉर्मूला ढंग से लिखा देता हूँ। ले लिख देता हूँ बॉक्स में डिब्बा बना के, any का फॉर्मूला n of e डेंसिटी ऑफ स्टेट, ओके, एन ऑफ ई, और इंटरवल डी लगा दो, कोई दिक्कत। 8√2 पाई m to the power of 3/2 s to the power of q, s to the power of q e माइनस ई सी, ये कंडक्शन बैंड के लिए 3D मटेरियल के लिए, यस और नो। एंड एनी इज इक्वल टू 8√2 पाई m to the power of 3/2 s to the power of q अंडर रूट ऑफ ई बी माइनस ई, 3D मटेरियल के लिए, ये बैलेंस बैंड के लिए, और ये कंडक्शन बैंड के लिए। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस पैराबोलिक होती है, डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ ई, दैट्स ऑल, ओके। इतना बस, ज्यादा से ज्यादा नहीं, और कुछ नहीं, ओके। ग्राफिकल करा दी। अब ये वैल्यूज नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, तभी तो बॉक्स में बनाया, नो नीड। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं और f ऑफ e की वैल्यू रखूं 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ e माइनस e f डिवाइड बाय kt, ओके। f ऑफ e को रखूं 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ e माइनस e f डिवाइड बाय kt, और इसको सॉल्व करूं मैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो f ऑफ e है ना 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ e माइनस e f डिवाइड बाय kt, उसमें से 1 को नेग्लेक्ट करूंगा, जिससे एक्सपोनेंशियल ऊपर आएगा e की पावर ऑफ माइनस e माइनस e f डिवाइड बाय kt, और सॉल्व करने के बाद गामा फंक्शन लगाऊंगा, और गामा फंक्शन लगाने के बाद जब सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज नो नीड टू डू द डेरिवेशन, ओके, नो नीड टू डू द डेरिवेशन। मैं कर सकता हूं बट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, और आपको लगे सर डेरिवेशन चाहिए तो मेरे को बोल दिया करो, मैं कभी भी स्पेशल क्लास आए कहीं पर भी वो डेरिवेशन ही अपलोड कर दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं अपन, बट क्लास में अपन एक अपना फ्लो जो जरूरी है, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि उल्टियां हो जाएं। तो यहां से आएगा n इक्वल टू, सॉल्व करूंगा, n इक्वल टू एन सी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी आ जाएगा आपका। नो डाउट इसकी यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और ध्यान से सुनो बेटा, ये EC टू इन्फिनिटी आपने जो इंटीग्रेट किया है ना, EC टू इन्फिनिटी, ये आपका बीटेक लेवल पर है बेटा, EC टू इन्फिनिटी। अदरवाइज इन्फिनिटी नाम की चीज होती नहीं है। बैलेंस कंडक्शन बैंड के बॉटम से एक पर्टिकुलर एनर्जी तक ही तो होगा कंडक्शन बैंड, मतलब टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डेंसिटी फंक्शन थ्योरी। आर यू गेटिंग इट? बट फॉर द सिंपलिसिटी एट द बीटेक लेवल वी assume EC to infinity. Otherwise, exactly what we will do in the MTech or PhD, EC to top of the conduction band, top of the conduction I will write, okay. So n equal to nc to the power of minus EC minus EF divided by KT per centimeter cube, you will get the electron concentration. ये याद करना है भाई साहब, ये याद रखना है। Free electron concentration n equal to nc to the power of minus EC minus EF divided by KT, where EF is the Fermi energy, EC is the conduction band bottom. What is NC? NC is effective density of state. Effective, अब बताऊंगा what is effective density of states in the conduction band. In the, sir, what is the effective density of state in the conduction band? Yes or no? देख बेटा, अब एग्जांपल लेता हूं स्कूल का। वही स्कूल में प्रिंसिपल आया और प्रिंसिपल ने उससे बोला, किससे, चल मैं थोड़ा पहले लिख लेता हूं फिर बताता हूं। NC इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां से शुरुआत होती है जिंदगी की। n इक्वल टू NC टू पावर माइनस EC माइनस EF डिवाइड बाय KT पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ व्हाट इज NC इज हियर? NC की बात करूं
तो NC आएगा 2 ब्रैकेट 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल kt बाई h स्क्वायर होल पावर 3/2 स्मॉल kt 2 ब्रैकेट 2 पाई mn kt बाई h स्क्वायर स्मॉल kt ओके स्मॉल kt बाई h स्क्वायर होल पावर 3/2 पर सेंटीमीटर क्यूब, या ये इक्वल है, इसी को आगे सॉल्व कर दूं मैं, mn यहाँ पर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4.82 इंटू 10 टू द पावर 15 mn t बाई फ्री इलेक्ट्रॉन मास पावर 3/2 पर सेंटीमीटर क्यूब। रिमेंबर रखने पड़ेंगे बेटा थोड़ा बहुत, ओके। डेरिवेशन कर सकते थे अपन, नो डाउट, बट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mn हियर? mn इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और व्हाट इज m? m इज फ्री इलेक्ट्रॉन मास, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का मास जो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए आपको 4.82 into 10 power 15 mn t by m whole power 3/2। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड? अब ये समझ लो आप, एक स्कूल है, स्कूल में 5 क्लास हैं। पहली क्लास 10 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरी क्लास 20 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरी क्लास 30 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, सो ऑन। प्रिंसिपल था वहां पर, मैनेजमेंट का आदमी आया, मैनेजमेंट मतलब ऑनर आया, ऑनर ने पूछा प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से कि भैया आप ये बताओ कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में, है ना, पूछा, जिससे वो फीस का वो कर पाए। उसने बोला पहली क्लास में 10 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब में, दूसरी क्लास में 20 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरी क्लास में 30 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ क्लास में 40 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब और फिफ्थ क्लास में 50 स्टूडेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। छाटा मारा एक खींच के मालिक ने, क्या पागल हो गया है क्या? ढंग से बता देना पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने स्टूडेंट हैं, बस काफी है। मुझे क्या करना कि पहली क्लास में कितने हैं, दूसरी क्लास में कितने हैं, तीसरी क्लास में कितने हैं, थर्ड क्लास में कितने हैं, फोर्थ क्लास में कितने हैं, फिफ्थ क्लास में कितने हैं, हमें केयर ही नहीं करना उसकी, क्योंकि मुझे तो पैसे से मतलब है। मुझे तो ये बता दे कि एरिया कितना खर्च हुआ मेरे रूम का, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने स्टूडेंट है इससे मतलब है मुझे। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि स्कूल का साइज बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने स्टूडेंट हैं इससे इंटरेस्टेड है। सेम इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट और डेंसिटी ऑफ स्टेट में डिफरेंस है। डेंसिटी ऑफ स्टेट है आपकी क्या, कि एक पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल में कितने एनर्जी लेवल है पर सेंटीमीटर क्यूब में। पर सेंटीमीटर क्यूब इज ओके, फर्स्ट एनर्जी इंटरवल में इतने, सेकंड एनर्जी इंटरवल में इतने, फर्स्ट क्लास में इतने, सेकंड क्लास में इतने, थर्ड क्लास में इतने, फोर्थ क्लास में इतने, फिफ्थ क्लास में इतने, डजंट मैटर। हमें तो ये बता, क्लास छोड़, एनर्जी का इंटरवल गायब कर, एनर्जी के बारे में बात ही मत कर। तू तो ये बता कि कंडक्शन बैंड में पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने एनर्जी लेवल है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट। यस और नो? इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट और डेंसिटी ऑफ स्टेट में क्या अंतर है? यस, एनर्जी एवरेज, प्रवेश एनर्जी एवरेज, यस और नो? यस और नो? एनर्जी का एवरेज है वो, मतलब पहले था E1 एनर्जी रेंज में 10 एनर्जी लेवल पर सेंटीमीटर क्यूब, E2 एनर्जी रेंज में 20 स्टूडेंट्स पर 20 एनर्जी लेवल, 30, 40, 50 ऑन एन एवरेज कंप्लीट कंडक्शन बैंड में कितने एनर्जी लेवल है पर सेंटीमीटर क्यूब में, दैट इज इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट। सो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट मींस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर सेंटीमीटर क्यूब इन द कंडक्शन बैंड। आर यू गेटिंग इट? दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट। इफेक्टिव मास इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, मतलब नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन द कंडक्शन बैंड पर सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट वाली लाइन को खा जाओ अब, डेंसिटी ऑफ स्टेट में लास्ट वाली लाइन है E2 E प्लस डेल्टा E, और इसमें वो लाइन हटा सकते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन द कंडक्शन बैंड। ओके, नाउ दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ वी विल गो फॉर होल्स कॉन्सेंट्रेशन। होल्स कॉन्सेंट्रेशन, कितने के धुएं उड़ गए भाई साहब? धुएं मत उड़ाना बेटा, आगे जिंदगी सरल आएगी, कठिनाई के बाद वो भी आएगी, सरलता भी आएगी। कभी धूप है कभी छांव है, धूप आती है तो छांव भी आती है, छांव आने के बाद धूप भी आती है। होल्स कॉन्सेंट्रेशन P इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू EB, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या आएगा? बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड, Ne इंटू 1 माइनस Fe इंटू D is the holes concentration per centimeter। अरे जिंदा हो कि नहीं हो यार? अरे हाँ ना बोल, अरे जिंदा हो कि नहीं है? अरे जिंदा है, ये सुनो, मर तो नहीं गया कोई, उल्टियां तो नहीं कर रहा? यस,
अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू NB e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV डिवाइड बाई KT पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, समझ आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत डर लगता है कई बार, मैं पढ़ा रहा हूँ फुल। क्या समझ आ रहा है? ओ भाई, माय गॉड दुष्यंत कुमार। चल, P इक्वल टू NB e टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV डिवाइड बाई KT। उसका क्या था? N इक्वल टू NC, यस, डीप इन द बॉटम ऑफ द बैलेंस बैंड माइनस इन्फिनिटी टू EB। दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो गामा फंक्शन बनाना है। गामा फंक्शन बनाने के लिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इस टाइप का वो होना चाहिए, गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। अदरवाइज गामा फंक्शन नहीं बन पाएगा। अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा फर्मी डायरेक्ट इंटीग्रल से। फर्मी ने एक इंटीग्रेशन भी दिया था जिसको बोलते हैं हम फर्मी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, या फर्मी इंटीग्रल बोलते हैं उसे हम, फर्मी इंटीग्रल। तो फर्मी इंटीग्रल मैंने एमटेक वगैरह में किया है, फर्मी इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर 1/2, ऑर्डर 1 लाइक दैट, वो आपके लिए नहीं है यार, है ना। सो P इक्वल टू NB, दिस इज दिस, ओके, वेयर NB इज effective density of states, effective density of states in the balance band, in the balance band. Now what is NB? Now what is NB? We can write NB equal to same formula just like that only, 2 bracket 2 pi mn की जगह mp रख दिया, स्मॉल k t by h स्क्वायर पावर 3/2 सदाबहार इज VLSI। तभी तो मैं बोलता हूँ VLSI में जाना है, ऐसा नो, और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाना है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट में जाना है, तो मेरा गाइडेंस चाहिए, ऐसा नो, मेरी बात सुननी है, मेरे से मिलना है, बाकी सबको भूल जाना है। समझ गए बात को? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट कोई चॉइस ही नहीं होती है एमटेक के लिए, है ना। ओके, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स VLSI में यही पढ़ते हैं, फैब्रिकेशन, ऐसा नो, ठीक है। ये NB हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, NB इक्वल टू 4.82 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 MPT by M होल पावर 3/2 पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ, नहीं भाग जाएगा। अब समझना बेटा बात को, समझना बेटा बात को, सेम फॉर्मूला है NC और NB का। अंतर क्या दिख रहा है बेटा? देख, उसमें आ रहा है MN की पावर 3/2, इसमें आ रहा है MP की पावर 3/2। एक में MN है, एक में MP है, ठीक है। बीटेक वाला प्रोजेक्ट इतना मैटर नहीं, बाद में पूछ लेना यार क्लास में, ओके। इफेक्टिव मास आया था MN, उसमें, इसमें MP, एक ही डिफरेंस है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। N और P का फॉर्मूला N इक्वल टू NC टू द पावर ऑफ माइनस EC माइनस EF डिवाइड बाय KT था, P इक्वल टू NB टू द पावर ऑफ माइनस EF माइनस EV डिवाइड बाय KT, और MP इज ग्रेटर देन MN होता है, मुझे पता है, बाद में डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर MP क्या है? यहाँ पर MP है इफेक्टिव मास ऑफ होल्स, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स। तो सर इस इक्वेशन में ये M क्या है फिर? फ्री होल्स का मास, फ्री इलेक्ट्रॉन भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन मास। फ्री होल्स क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मास। दीज आर द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे की चीजों को ड्राइव करने के लिए। यहां से जिंदगी शुरू होगी आपकी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी आपकी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फर्मी लेवल और फर्मी डायरेक्ट और अच्छे समझ में आने वाले हैं। अब हम फर्मी लेवल को मैथमेटिकली समझेंगे। अब नाउ वी विल एबल टू डिस्कस फर्मी लेवल इन वेरी डिटेल्ड मैनर विद द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मी लेवल को। आर यू गेटिंग इट? ये लाइक, ये थम्स अप लाइक, ये गाड़ी चल गई, ये नंबर ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल एकदम नोट चल रहे होते हैं ना, बैंक में नोट गिनता है वो, और सीधा कितना लाख? 50 लाख रुपए हैं भैया, जमा कर दो भैया 50 लाख रुपए। कैसा फीलिंग आता है ना? ओके, कैसा फीलिंग आता है? ऐसे गिनता है ना वो, नो बताऊंगा मैं एमटेक क्या बताऊंगा, लेकिन फर्जी वाला नहीं बताऊंगा, सही बातें बताऊंगा। मैं बताता हूँ एक्चुअल बातें करेंगे अपन, डिस्कस कभी करेंगे अपन। ओके चलो हो गया, 2 मिनट बचे थे तो मैंने क्यों स्टार्ट करूं मैं।
2 मिनट बचा है, तो इसको देख एक बार बता देता हूँ और रिकैप कर देता हूँ कि ये इसका तो कोई रिकैप का कोई मतलब नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ओके, नाउ ग्राफिकल मेथड कैसे निकालेंगे? हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन किया। डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर सेंटीमीटर क्यूब इन द पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल ई। वो ड्रा कर दिया पैराबोला, क्योंकि 3D के लिए वो अंडर रूट ऑफ ई माइनस सी पर डिपेंड करता है, पैराबोला टाइप का बन गया। फिर मैंने फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, उसकी फ्लिप की मैंने एक्सिस को, दोनों प्लॉट को मर्ज कर दिया। एफ ऑफ ई बताता है कि किस किस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एन ई बता रहा है कि एनर्जी लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पर सेंटीमीटर क्यूब में। दोनों को मर्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, या और बैलेंस बैंड में होल्स कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आप किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। अगर मैं 0 केल्विन पर निकालता, 0 केल्विन पर कैसा बनता बेटा? 0 केल्विन पर फर्मी लेवल कैसा बनता? फर्मी डायरेक्ट कैसा बनता? ऐसा बनता, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा नो। तो कॉमन एरिया कितना आता? कॉमन एरिया कितना आता? 0 आता, n इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0। बर्माइस एफी कैसा बनता? ऐसा बनता। यहां पर भी कॉमन एरिया कितना आता? 0 आता, इलेक्ट्रॉन होल्स कॉन्सेंट्रेशन 0 जाते। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एफ ऑफ ई की वैल्यू चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ऐसे करके, और होल्स कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा तेरा ऐसे करके। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज गोइंग ऑन। फर्मी लेवल को चेंज कर, एरिया चेंज होंगे एन टाइप पी टाइप के लिए। सो एन टाइप के लिए इंट्रिंसिक के लिए ये, एन टाइप के लिए इस टाइप का आएगा, पी टाइप के लिए ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। एंड फिर मैथमेटिकली सॉल्व किया मैंने। मैथमेटिकली हम चाहे तो डेरिवेशन कर सकते हैं इसका। एन ई की वैल्यू पुट कर, एफ ऑफ ई की वैल्यू पुट कर, एफ ऑफ ई की वैल्यू पुट करने के बाद एफ ऑफ ई में भी आपको अप्रोक्सीमेशन करना है। 1/1 प्लस है ना, उसमें से 1 को निगलेक्ट करना है। इसको बोलते हैं मैक्सवेल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सवेल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। उस अप्रोक्सीमेशन को लगाने के बाद आपका वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। अगर किसी को डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको वो डेरिवेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? डेरिवेशन देख के ही आप पर सॉल्व हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ कितना आसान है जिंदगी। आर यू गेटिंग इट? जिस चीज का डेरिवेशन चाहिए आपको, उस चीज का डेरिवेशन दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, है ना। बिल्कुल टेंशन मत लो, जब आपको लगेगा मेरे को सही समय में लगेगा कि आप हैंडल कर पा रहे हो, मैं आपको सब चीजें दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं, दे विल नॉट आस्क। व्हाई दे विल आस्क? इन द बैलेंस बैंड 0 केल्विन पर 0 है बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद क्या है आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड कंडीशन में आ रहे हैं। होल्स के बारे में बात करेगा ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों पूछेगा? ओके चलो अब इस क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीटेक और ये गेट लेवल। ओके, नाउ वी विल एंड अप दिस क्लास। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं। 1000 लाइक। ओके।